एंड्रू रॉबर्ट्स के लिखे हुए कमेंट्स को देखेंगे तो पता चलता है कि गांधी ने जब इरविन से फांसी की सजा को बदलने के लिए कहा तो इरविन की नींद उड़ गई थी। गांधी ने इरविन को समझाया था कि इससे जनता को अपने पक्ष में करने का मौका मिलेगा, लेकिन इरविन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत को भगत सिंह से कोई सहानुभूति नहीं थी, नहीं तो क्या वो गांधी की बात ठुकराते। इस बात पर चोट करने के लिए ए.जी. नूरानी की किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह के 14वें अध्याय का रुख करना होगा, जहां उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सोचने पर मजबूर करती है कि गांधी को भगत की कितनी चिंता थी। क्या इससे पहले गांधी ने भगत की सलामती के लिए कभी भी कोई भी ठोस कदम उठाया था? जवाब नूरानी की इस किताब में है। नूरानी के अनुसार भगत सिंह को बचाने में गांधी की भूमिका हमेशा से ढुलमुल थी। इस बात की पुष्टि के लिए वो जेल में भगत सिंह के उस भूख हड़ताल का जिक्र करते हैं जिससे देश दहल गया था, लेकिन गांधी ने एक बार भी न जेल में जाकर झांका, न ही उनकी कोई खोज खबर ली। नूरानी ने बड़ी बेबाकी से अपना मत रखते हुए लिखा है कि गांधी को भगत की जान से ज्यादा इरविन के साथ अपने संबंध की चिंता थी। यही कारण है कि जिरह में भी गांधी के साथ उनका कोई सहयोगी नहीं था। आगे नूरानी लिखते हैं कि गांधी ने फांसी की सजा को निरस्त करने के लिए कभी नहीं कहा, भले उसे आगे पीछे टालने के लिए कहा था। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो नौजवान देश के लिए हंसते हुए फांसी को चूमने के लिए तैयार था, उसी के लिए देश के माननीय शख्सियत का रवैया कुछ विवादास्पद था। क्या भगत को लेकर गांधी की नीयत में हमेशा खोट ही रहा, या कोई और था जिसके लिए उन्होंने भगत की बलि देना सही समझा? इरविन की जीवनी और इरविन गांधी के कुछ दस्तावेजों के आधार पर 1970 में डीपी दास ने गांधी और भगत सिंह नामक एक आर्टिकल लिखा था। इसमें वो साफ तौर पर गांधी की भूमिका पर चोट करते हैं। दास के मुताबिक गांधी इरविन समझौते के समय भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों की फांसी ने अचानक से तूल पकड़ लिया था, जिसके लिए गांधी तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने समझौते की ज्यादा परवाह की, न कि उन युवा क्रांतिकारियों की जो उनके सिद्धांत से उल्टा व्यवहार करते थे। हालांकि दास ने अपने आर्टिकल में गांधी को कसूरवार न बनाने के लिए उन्हें भगवान राम और युधिष्ठिर के बराबर रखा है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धोखे का सहारा लिया था। तो क्या गांधी कलयुग के युधिष्ठिर थे? अनिल नौरिया की माने तो शायद कुछ ऐसा ही था। नौरिया ने नूरानी के आर्टिकल पर आपत्ति जताते हुए लिखा है कि गांधी से जितना बन पड़ा उतना दबाव बनाया था, इसमें कोई कमी रह गई तो उसके लिए नियत पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है। नौरिया के मुताबिक गांधी ने दबाव बनाने के लिए तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर और श्रीनिवास शास्त्री को वायसराय के पास भेजा था, जिससे कि मौत की सजा बदल दी जाए। नौरिया साफ तौर पर लिखते हैं कि गांधी खुद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो और गांधी के ही हाथ में सब कुछ नहीं था। अपने कथन को मत देने के लिए वो गुजराती मूल में C.B. दलाल द्वारा संपादित डायरी ऑफ महादेव देसाई के साथ कुछ अन्य मुख्य पत्रों का हवाला देते हैं। नौरिया यहाँ नूरानी के नजरिए पर आपत्ति करते हुए बताते हैं कि गांधी इरविन समझौते में गांधी की भूमिका कई परतों में है, जिसे समझना इतना आसान नहीं। उनका मत है कि गांधी ने भगत की फांसी को समझौते से कभी अलग किया ही नहीं था, वो समझौते का एक अहम मुद्दा था। तो क्या नौरिया के तथ्यों पर विश्वास कर लेना चाहिए? क्या गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था? इसके लिए 1996 के आर्टिकल पर गौर कर सकते हैं, जहां नूरानी अपनी पहले की बात पर अडिग रहते हुए नौरिया के कथन को खारिज करने की कोशिश करते हैं। नूरानी एक बार फिर से कहते हैं कि इरविन के सामने गांधी की चिरौरी बेबुनियाद और अस्पष्ट थी, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखा ही नहीं था।
नूरानी इस बात पर जोर देते हैं कि गांधी सजा को सिर्फ टालना चाहते थे, न कि उसमें बदलाव या निरस्त करवाना चाहते थे। और नूरानी की बातें डीपी दास के कथन से मेल खाती हैं। नूरानी आगे लिखते हैं कि गांधी ने अपनी पूरी ताकत 31 मार्च 1931 को दिखानी चाहिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नूरानी ये मानते हैं कि उस आखिरी कोशिश को बहुत पहले सामने लाना चाहिए था, क्योंकि तब शायद भगत सिंह के साथ बाकी क्रांतिकारियों को भी बचाया जा सकता था। इस पर नौरिया चुप नहीं रहते। वो नूरानी को जवाब देते हुए अपने आर्टिकल द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से, जिसमें नौरिया महादेव देसाई की डायरी के अलावा अन्य पत्रों को माध्यम बनाते हुए जोर देते हैं कि गांधी 19 फरवरी 1931 से ही भगत सिंह को बचाने की कोशिश करने लगे थे। अगर वाकई में इतने दिन पहले से कोशिश चल रही होती तो क्या सजा को बदला या निरस्त नहीं किया जा सकता था? या गांधी जी ने पहले ही घुटने टेक दिए थे? क्या लाठी रखने वाले अहिंसा के पुजारी गांधी की दलीलों में कोई दम नहीं था? इसके किसी भी जवाब पर पहुंचने से पहले एक बार उस तरफ भी रुख करते हैं जहां लेफ्ट विंग के जाने माने नेता प्रेम बसीन डीपी दास की बातों का खंडन करते हुए कहते हैं कि भगत सिंह के मामले में गांधी की भूमिका शक के घेरे में थी। बसीन नौरिया के कथन को स्वीकारते हुए एक सनसनीखेज तथ्य को सामने रखते हैं। बसीन के मुताबिक गांधी ने वायसराय से निजी तौर पर एक भरोसा ले लिया था कि भगत सिंह की सजा को बदल दिया जाएगा, और इस बात को उन्होंने वर्किंग कमेटी के साथ साझा भी किया था। इस प्रस्ताव को पूरी तरह से गुप्त रखना था, लेकिन कमेटी के एक सदस्य जो पंजाब से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने इस गुप्त प्रस्ताव को प्रेस के एक सदस्य के साथ साझा कर दिया। नतीजतन स्टील फ्रेम में विद्रोह की बिगुल बज गई, और जिसके तहत सामूहिक इस्तीफे की धमकी की नौबत आ गई थी। ऐसे में इरविन के पास झुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो क्या इरविन ने गांधी की नहीं सुनी, या ऐसा कुछ नहीं हुआ था? बसीन के कथन को नूरानी नहीं मानते। वो अपनी बात पर अडिग रहते हुए गांधी इरविन समझौते के दस्तावेजों को ठोस प्रमाण बताते हुए लिखते हैं कि गांधी की भूमिका कभी इतनी सजग नहीं थी। हालांकि नौरिया अपने आर्टिकल भगत सिंह के लिए क्षमा की कोशिश में लिखते हुए नूरानी के कथन को जवाब देते हैं। नौरिया अपनी जिरह में गांधी के उस पत्र का जिक्र करते हैं जो उन्होंने 23 मार्च 1931 को लिखा था। नौरिया के मुताबिक इस पत्र में गांधी ने साफ लफ्जों में सजा को बर्खास्त करने की मांग की है, न कि सजा को टालने या बदलने की। इस आर्टिकल के माध्यम से नौरिया इस बात को साबित करते हैं कि भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी ने सभी संभव प्रयास किए थे। नौरिया को सिर्फ इस बात का अफसोस है कि वाकई में अहम हिस्सा है वो ये है कि भगत सिंह की फांसी को न तो लंदन से गृह मंत्रालय ने और न ही भारत में मौजूद पंजाब सरकार ने अपने तरीके से देखा या हैंडल किया। क्या ये वाकई में कोई बड़ी चूक थी या गैर जिम्मेदाराना रवैया? क्या उस समय किसी ने इस तरफ नहीं सोचा? हाल ही में भगत सिंह पर 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं। एक है एस इरफान हबीब की और दूसरी है कुलदीप नायर की भगत सिंह पर दूसरी किताब। इरफान हबीब ने भगत सिंह के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करते हुए साफ किया है कि भगत सिंह के हिंसावादी तरीके को लेकर गांधी ने हमेशा दूरी बनाए रखी, लेकिन इरफान हबीब ने इस बात को धुएं का गुबार बनाकर छोड़ दिया कि भगत सिंह की फांसी को लेकर गांधी की भूमिका क्या थी। हालांकि वो लिखते हैं कि भगत के लिए नेहरू और बोस सहानुभूति रखने के साथ उसकी मदद भी करना चाहते थे, लेकिन गांधी की भूमिका पर धुंधलापन दिखता है। इरफान हबीब इस बात की पुष्टि करते हैं कि सजा की तारीख को टालने की बात कही गई थी, लेकिन इरविन ने असमर्थता जताते हुए तयशुदा तारीख पर मोहर लगा दी थी। दूसरी तरफ भगत सिंह पर कुलदीप नायर की दूसरी किताब के पन्ने पलटते हैं
तो यही बात सामने आती है कि गांधी इरविन समझौते के दौरान भगत सिंह की सजा पर बात हुई, लेकिन यह भी सच है कि गांधी खुद को कभी भगत सिंह से जुड़े रहना नहीं दिखाना चाहते थे। आजादी की लड़ाई में ये दो सिद्धांतों का टकराव था, या आने वाले राजनीतिक दंगल का नया अखाड़ा। अगर भगत सिंह भी अहिंसावादी होते तो क्या गांधी का रवैया बदला हुआ होता? भगत सिंह के ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांत के पीछे की वजह क्या थी? ऐसे और कई सवाल जवाब के लिए हमें बढ़ना होगा अगले एपिसोड में।